हाय एवरीवन, आप सभी डिवाइन सोर्स का बहुत बहुत स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप होते हैं, अक्सर हेल्थ इश्यूज आपको फील होता है। क्या रीज़न है उसके पीछे, उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करते हैं एक डिवाइन मस्कुलिन को एंड डिवाइन फेमिनिन को। यूनियन के बाद, कई बार सेपरेशन के बाद काफ़ी हेल्थ इश्यूज फेस करना पड़ता है। उसके क्या रीज़न है? बॉडी पेन शुरू हो जाता है, इमोशनल ब्रेकडाउन, मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्या इसमें लेसन छुपा होता है? क्या उसके पीछे लर्निंग होती है? कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए आपको, जिसके बाद यूनियन में भी ये चीज़ आपको हेल्प करती है? कैसे? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिए। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं द स्ट्रो लाइफ प्रिपरेशन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों की क्वायरीज हैं कि सर हेल्थ इशू शुरू हो रहा है अपने काउंटर पार्ट से मिलने के बाद, कई बार एनर्जी एक्सचेंज के बाद, फिजिकल अल्टीमेसी के बाद आपको बॉडी पेन शुरू हो जाता है, या इसके विपरीत हम ये भी देखते हैं काफ़ी सारे लोगों का बॉडी पेन ठीक हो जाता है, या स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हो जाती है, या किसी तरह की कोई बीमारी चली आ रही है वो भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, हम सब का एक प्रारब्ध है, पास्ट लाइफ कर्मा है। अगर हम किसी पर्सन से अटैच हैं, वो हमारा ट्विन फ्लेम है, या फिर हमारा पास्ट लाइफ रिलेशन वो हमारा सोलमेट है। कार्मिक के साथ आपकी हेल्थ तो खराब होनी है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी मैच नहीं करती है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सोलमेट्स की, जहाँ पर दो लोगों के मिलने के बाद आप ये महसूस करते हैं कि आपकी हेल्थ में चेंजेस शुरू हो गया। ये चेंजेस काफ़ी बार पॉजिटिव होते हैं, काफ़ी बार निगेटिव भी होते हैं। तो ऐसे फेजेस में आपकी ऊर्जा स्तर में परिवर्तन आता है, आपके चक्रा अलाइनमेंट में परिवर्तन आता है। इस कारण से ये चेंजेस आ रहे होते हैं। पहला चेंज जो मैं बात करता हूँ, काफ़ी बार लोगों ने एक्सपीरियंस ये किए हुए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आप किसी से शिव शक्ति के सहयोग में हैं, वो आपका काउंटर पार्ट है, वो आपका डीएम है, तो आप फील करते हैं कि वो आपकी लाइफ में जब एंट्री करता है तो आपका सडन इमोशनल चेंज शुरू हो जाता है। एक बबल फेस शुरू हो सकता है, एक इमोशनल मेंटल ब्रेकडाउन फील हो सकता है, क्योंकि वो आपके हिडन कर्मों को एक्टिवेट करता है। ऐसे ही सोलमेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ट्विन फ्लेम आपके हिडन उन कर्मों को, उस चक्र को एक्टिवेट करता है। हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा तो आपको बॉडी पेन शुरू होगा, हार्ट एरिया पे हैवीनेस फील होगी और हेल्थ इश्यूज फील होगा। और ये हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं आपको मेडिकली काफ़ी ज़्यादा इलनेस में ले जा सकता है। आप उसकी रेमेडीज़ करते हैं, एलोपैथी, बहुत सारी मेडिसिन भी खाते हैं, तभी भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। अगर कोई सीरियस इशू है तो उसको हीलिंग करके ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मली मेडिसिन भी लीजिए और इसका कुछ रेमेडीज़ भी करिए। बट इसके क्या क्या इम्पैक्ट हैं दोस्तों? इससे आपका करियर में बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, आपके रिलेशन में, मैरिज लाइफ में, लोगों के साथ रिलेशन है उनके साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा। तो उस केसेस में ये बहुत अच्छा नहीं माना गया है। कई लोगों की लाइफ में हेल्थ इश्यूज अक्सर डीएफ को हो जाता है, क्योंकि उनका सैक्रल चक्र ब्लॉक है अगर जो, तो हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएगा, पीरियड्स में इशू शुरू हो जाएगा, इमोशनल अप डाउन शुरू हो जाएगा ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद। इसी कारण से कई बार देखा गया है, कुंडलिनी शक्ति के बढ़ने के कारण ही आपके शरीर पे उसका एक अच्छा इम्पैक्ट कई बार नहीं पड़ता है। तो उस चीज़ को भी बैलेंस करना चाहिए। मैं बात करूंगा कैसे चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा, क्या आप चेंजेस महसूस करते हैं? हेल्थ इश्यूज क्यों क्रिएट होता है? दूसरा, आप जब उसके ऑरा में आते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होती है, जब आप उस पर्सन से मिलते हैं तब भी आपकी एनर्जी शिफ्ट होता है, आपकी मेंटली अगर कोई कर्मा थॉट प्रोसेस रहा है, पास्ट लाइफ रिलेशन रहा है, वो सब कुछ सक्रिय हो जाता है, वो सब ट्रिगर हो जाता है। तीसरा कारण है टेलीपैथिक एनर्जी एक्सचेंज के कारण। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप मिलें, यहाँ पे टेलीपैथी एनर्जी एक्सचेंज के कारण साइकिक एनर्जी आपकी एक्टिवेट अगर है तो टेलीपैथिकली अपने काउंटर पार्ट से आप कनेक्ट हो सकते हैं, उस कारण से एनर्जी एक्सचेंज होगा। उस समय भी आप काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन अपनी बॉडी और माइंड में महसूस कर सकते हैं। और ये सारे परिवर्तन पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं। अगर किसी तरह का निगेटिव इमोशंस आपको पता चल रहा है, हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रही है, सिंपल रेकी के थ्रू, लामा फेरे के थ्रू, सिंपल मेडिटेशंस के थ्रू, क्लिनजिंग्स के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, योगा के थ्रू आप इन चीज़ों को अच्छे से हील कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कौन से चक्र में मेरे इश्यूज हो रहा है, किस चक्र की वजह से मेरा कौन सा बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो रही है। आपको पेन है
तो आप डेफिनेटली उसे ठीक कर सकते हैं। अब इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करना है इसकी हम चलिए बात कर लेते हैं, कैसे ठीक करना है। पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। एक्चुअली जब भी अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो उसका कारण क्या है। कई लोगों को मिलने के बाद होता है, कुछ लोगों का सेपरेशन के बाद होता है। क्योंकि जब डार्क नाइट ऑफ सोल आती है, जब सेपरेशन होता है, तब कई लोग फील करते हैं कि उनको बॉडी हेल्थ इश्यूज शुरू हो गई, और इसके अपोजिट कई लोगों का हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाती है। हमेशा के लिए बहुत सालों से चल रहा है, ट्विन फ्लेम से मिले, हेल्थ इश्यूज ठीक हो गई। लेकिन कई सारे लोगों को इसका अपोजिट, अगर किसी तरह का पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस है तो उस ब्लॉकेजेस को आपको रिमूव करना चाहिए, उस चक्र को ठीक करना चाहिए, उसकी हीलिंग करानी चाहिए। प्राणिक हीलिंग कराने से आपके वो प्रॉब्लम कंप्लीटली ठीक हो जाएगी। वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे अच्छा माध्यम है, अगर आपको हेल्थ इश्यूज, डीएफ को किसी तरह का महसूस हो रहा है, डीएम को किसी तरह का हेल्थ इश्यूज महसूस हो रहा है, तो आपको कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए। कॉर्ड कटिंग करने से आपको जो निगेटिव इमोशंस हैं उनसे जो आ रही है 3D प्लेन के अलावा, जो 5D से 4D से एनर्जी आप पिक कर रहे हैं, टेलीपैथिकली एनर्जी पिक कर रहे हैं, वो एनर्जी आना बंद हो जाएगी। उससे आपकी हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। ऐसे कोई भी नुकसान भी नहीं है, दूसरा पर्सन जाएगा नहीं, लेकिन इससे जो विक्टिमनेस की स्टेज थी उससे आप बाहर निकल पाते हैं। जो साइकिक एबिलिटी आप में बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चैनलिंग हो रही है, उससे आप बाहर निकल जाते हैं। तो तीसरा माध्यम है, आप किसी मेंटर से हील करा सकते हैं, किसी हीलर से, लाइट वर्कर से हीलिंग करा सकते हैं। बॉडी की हीलिंग इसमें होती है, माइंड और इमोशंस की हीलिंग होती है। बहुत तरह के स्पेल्स, कैंडल स्पेल्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली हील कर सकते हैं। चौथा इम्पैक्ट है रिग्रेशंस के थ्रू, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, उसमें भी काफ़ी इमोशंस रिलीज हो जाते हैं। अगर वो कोई ट्रामा रहा है पास्ट लाइफ में, उस चीज़ को आप जब जानते हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तो उस चीज़ को आप भूल जाते हैं, उस चीज़ से बाहर निकल जाते हैं। हिप्नोसिस प्रोसेस के थ्रू आप उसे ठीक कर सकते हैं। कई सारे ऐसे माध्यम हैं जिसके थ्रू आप इन सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। कई लोग को पता ही नहीं होता है कि हेल्थ प्रॉब्लम आ क्यों रही है, और काफ़ी दिनों तक वो मेडिसिन लेते रहते हैं, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट उसका रीज़न ये जर्नी होती है। कई बार स्पिरिचुअल रीज़न की वजह से आपको ये प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज आ रही होती हैं। तो अगर आपकी हेल्थ प्रॉपर ठीक रह रही है, फिर भी आपको कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है, तो कहीं ना कहीं आपको ये स्पिरिचुअल हीलिंग लेना चाहिए, जिससे आपके ओवरऑल प्रोटेक्शन मिल जाता है। एक कारण ये भी है कि पितृदोष के कारण, क्योंकि अगर आपके चार्ट में, आपकी लाइफ में किसी तरह का हेरिटेज या आपके चार्ट में किसी प्रकार का दोष बन रहा है, तो भी वो प्रॉब्लम आपके लाइफ में आती है। क्योंकि जो पितृदोष होते हैं कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को डैमेज करते हैं। उस समय आप पितृ साधना, पूजा विधि, मेडिटेशंस कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। और जब एक्सेसिव आप हीलिंग, जब आप मेडिटेशंस करते हैं, तो भी बैलेंस आपका आ जाता है। तो ये सिंपल मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप एक लाइट वर्क करें, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तभी आप काफ़ी हील हो जाते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, मेडिटेशन नहीं करा सकते हैं, वो लोग सिंपल अपनी क्लिनजिंग करें तो काफ़ी आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और यूं ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।